जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बोडमास सीखेंगे और बोडमास के फुल फॉर्म जानेंगे, ठीक है। और बने रहिएगा हमारे वीडियो में। इसमें आपको अब बोडमास का पूरा फुल फॉर्म जानने को मिलेगा और बोडमास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले ये जानते हैं कि बोडमास क्या है और उसके ऊपर हम लोग कैसे उसको फुल फॉर्म जानते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BODMAS बोडमास लिखा हुआ है। अब इसको करना क्या है कि यहाँ पे लिखना है बी से क्या होगा। तो बी से क्या होगा, तो बी से आप बोलिएगा ब्रैकेट। बी से ब्रैकेट, BRACKET। बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठ। क्या होता है? कोष्ठ, ठीक है। अब ये कोष्ठ कैसा भी हो सकता है। देखिए अब ये कोष्ठ कितने तरीके से हो सकता है। तो ये होता है, इसको हम लोग बोलेंगे बड़ा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद इसमें आप बोलिएगा, ये हो गया आपके पास मंझला ब्रैकेट, ये हो गया छोटा ब्रैकेट, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। एक होता है लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखा ब्रैकेट, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर ओ है, तो ओ से क्या होगा, तो ओ से होता है ऑफ, ठीक है। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है, देखिए ऐसे भी एफ लिख सकते हैं या आप ऐसे करके एफ लीजिए, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ से होता है का। क्या होता है? का का मतलब होता है क्या? गुना। का मतलब क्या होता है? गुना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं डी से। तो डी से क्या होगा, तो डी से डिवाइड होता है, ठीक है ना। DIVIDE, ये होता है डिवाइड का मीनिंग। डिवाइड मतलब क्या होगा? भाग होगा। डिवाइड मतलब क्या होता है? भागा। भागा का सिंबल ऐसे होता है, एक ऐसे पाई खींच लेना ऊपर और नीचे एक एक बिंदु दे देना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एम से क्या होगा, तो आप बोलिएगा एम से मल्टीप्लाई। एम से मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई। अब कोई यहाँ पे लिखता है मल्टीप्लीकेशन, जैसे MULTIPLICATION। आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर MULTI, ठीक है ना, PLY मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होगा? गुना। गुना का सिंबल ऐसे रहता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा ए से क्या लिखेंगे? ए से ऐड। कोई शॉर्ट में लिखता है ऐड। ऐड मीन्स क्या होता है? जोड़। तो यहाँ ऐड ये मतलब कि शॉर्ट है, इसको पूरा लिखा जाता है एडिशन। ADDITION, ये हो गया एडिशन। इसका मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, ठीक है ना। कोई शॉर्ट में एक खाली ऐड लिख देता है, तो आप ऐड भी लिख सकते हैं या एडिशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा? जोड़ होगा। उसके बाद लास्ट में आपका आता है एस। एस आता है, क्या आता है? एस। एस से हम लोग लिखेंगे, एस से क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। एस से क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। SUBSTRACT, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा, तो सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? घटाव होता है। क्या होता है? घटाव, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले एक बार इसको हम लोग फिर से दोबारा रिवाइज करते हैं कि बी से क्या होता है, तो बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, ठीक है। डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई होता है, कोई मल्टीप्लीकेशन भी बोलता है, आप दोनों में से कोई बोल सकते हैं। ए से ऐड होता है, एडिशन भी आप बोल सकते हैं। ऐड बोलिए या एडिशन बोलिए, इसी का छोटा रूप है। देखिए ADD ऐड है ना, तो कोई खाली बोलता है ऐड, अगर पूरा बोलना है तो एडिशन। उसके बाद एस से क्या होता है, तो एस से सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यही पर ये जितना यहाँ पे दिया हुआ प्रोसेस, इसी पे हम लोग बोडमास को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी पे हम लोग बोडमास को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग बोडमास के क्वेश्चन कुछ अब लेते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 3 ले लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोर्ड मास का एकदम बेसिक से लिए हैं। अभी हम लोग ये मान के चलते कि अभी हम लोग बोर्ड मास को सीख रहे हैं, ठीक है ना, एकदम बेसिक से। इतने आसान तरीका से ना कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा ना तो आपको खुद पे खुद समझ में आएगा कि बोर्ड मास क्या है। और इतना आसान है कि कुछ कह नहीं सकते। मतलब बेसिक से बनाने के लिए हम लोग सीख रहे हैं, कैसे? बेसिक से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लोग अभी और क्वेश्चन लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये पहला क्वेश्चन उतारे हैं, यहाँ पे ये दूसरा है और यहाँ पे ये तीसरा। ये तीनों को देखिए कितने अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है आपके 5 है ना, तो आप यहाँ पे 5 का 5 ही रहने दीजिए। प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। अब 12 को 3 से गुना कर दो तो 12 तियाई 36, कितना होगा? 12 तियाई 36, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन क्या होता है स्टार्टिंग में कि सर यहाँ पे तो प्लस है तो इसको इसको हम लोग जोड़ते हैं ना, 5 3 8। तो नहीं, बोर्डमास बोलता है कि पहले इसका काम करना है। क्या? ब्रैकेट का। पहला काम ब्रैकेट का, तो इसमें तो ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट नहीं लेंगे। उसके बाद ऑफ, तो यहाँ पे कहीं का लिखा हुआ है हिंदी में? नहीं, तो का भी छोड़ देंगे। डी से डिवाइड,
इसमें डिवाइड कहीं है नहीं है, तो डिवाइड को भी हम लोग नहीं लेंगे। एम से क्या होता है, तो एम से मल्टीप्लाई, यानी पहले काम किसका लेंगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड का काम लेंगे, उसके बाद घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही काम किए हैं, पहले मल्टीप्लाई का, क्योंकि देखिए जोड़ से भी पहले मल्टीप्लाई है ना, तो जोड़ से भी पहले हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो मल्टीप्लाई मतलब गुना का काम करेंगे, क्या, गुना का। तो 12 को 3 से गुना करेंगे तो बढ़ती है 36, और यहाँ पे आपके पास 5 है, तो यहाँ पे 36 और 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 36 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 41, यानी कितना आंसर होगा, 41, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में, एकदम धीरे धीरे समझिए, और हम लोग अच्छे क्वेश्चन के लेवल भी पकड़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, भागा पढ़ना है ना। 6 का पारा कितना बार पढ़े कि 24 आ जाए, तो 6 का पारा 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 6 का 24, कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद यहाँ प्लस है ना, तो प्लस। उसके बाद यहाँ देखिए 7 पे पावर 2 है। अच्छा ये क्या करना है पता है, 7 पे पावर 2 है ना, मतलब ये 7 को 2 बार लिखना है, और भी गुना में, यानी 7 पे पावर 2 यानी 7 गुना 7। अगर इसको करेंगे तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। अगर यहाँ 3 रहता तो इसको 3 बार गुना करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 रहे 4 रहे, जितना बार है उतना ही बार गुना करना है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 2 है तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे कितना आएगा, 49, तो यहाँ पे 49 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, अब 49 को और 4 को जोड़ लीजिए, तो 49 और 4 जोड़ेंगे तो 49 और 1 50 और 3 53, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 53 हो जाएगा, यानी 53 हो जाएगा, ठीक है। एक अब नीचे वाला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें देखिए कितना अच्छा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए ब्रैकेट आ गया, बी से ब्रैकेट, यानी पहले काम किसका करना था, ब्रैकेट का, तो हम लोग ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 ऐसे ही ले लेते हैं, गुना है तो गुना भी कर दो। 27 में से 16 घटाओ तो कितना आएगा, तो ऐसे आप करके घटा लो। 27 में से कितना घटाना है आपको, 16, तो 27 माइनस का 16। अच्छा देखिए 7 में से 6 घटेगा तो 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 11 आया, कितना आया, 11, ठीक है। अब 11 का पढ़ा 3 बार पढ़िए, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 33 आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन पे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। अब आइए आपको और हम 3 क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 2 और उतार लिए, ठीक है ना। इसमें आपको लगभग देखिए सारे ब्रैकेट व्रैकेट हर चीज़ दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, फिर ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, ठीक है ना। इसमें भी देखिए सारा मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मतलब यहाँ पे देखिए घटाव भी है, ब्रैकेट भी है, भागा भी है, गुना भी है, जोड़ है, घटाव, सब मिक्स करके दिया। हम बोले ना कि हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने से कितना हम लोग को हेल्प मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कितने आसान से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलिए कि यहाँ पे 25 है, तो आप 25 का 25 ही उतारिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ पे बोलिए कि घटा दे, तो नहीं घटा नहीं सकते, क्यों नहीं हम लोग घटा सकते, पता है क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुना है। तो ये कह रहा है कि पहले गुना करिएगा तब, तो गुना किससे करेंगे, यानी इसके ब्रैकेट के अंदर वाला को काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, -4 का 4 ही रह देते हैं, गुना है तो गुना ही लिखो। अच्छा ये 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 जोड़ेंगे तो बोलिए आपकी 12 होगा, 7 5 कितना होगा, तो 12 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे भागा है ना, तो आप भागा का ही सिंबल उतार लो, 4 है तो 4, प्लस में 3 है तो 3, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ काम क्या किए, खाली ब्रैकेट का, बाकी जैसे है जैसे ही उतार दिए। अब देखिए अगला लाइन आपको क्या करना है, यहाँ 25 है तो 25 रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस, देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे माइनस है, गुना है, भागा है, जोड़ है, तो आप बोलिए कि इसमें क्या पहले करना है, तो पहले हमेशा इसमें देखना है कि पहले क्या आएगा, तो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाला काम तो हम लोग पहले कर चुके हैं, अब ब्रैकेट तो है नहीं। उसके बाद ऑफ, तो कहीं हिंदी में का लिखा हुआ है, इंग्लिश का अगर क्वेश्चन रहेगा उसमें ऑफ लिखा रहता है, ठीक है ना। तो हिंदी का क्वेश्चन में का रहता है, यहाँ पे का कहीं नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। फिर डी से क्या आता है, डिवाइड यानी भागा, इसमें कहीं भागा है, यहाँ पे है, यानी पहले ये काम करना होगा, क्या, ये काम करना होगा। तो चरका पहाड़ा के बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो चरती 12 3 बार में ना, यानी यहाँ पे ये 4 तो रहेगा, गुना भी रहेगा, यहाँ ये कितना बन जाएगा,
3 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 लिख लो। अब आपको करना है क्या, ये 25 है तो 25 रहने देते हैं, माइनस है तो माइनस। अच्छा 4 के 3 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डिवाइड के बाद काम किसका है, मल्टीप्लाई का। इस लाइन में क्या है, मल्टीप्लाई, यानी चरतियई 12, चरतियई 12, प्लस में तो प्लस, यहाँ 3 है तो 3। अब आपको काम करना है, बहुत ही आसान अब आ गया, आप यहाँ से तो आप भी कर सकते हैं ना। इसको इसमें से घटा देना, 25 में से 12 घटेगा तो 25 में से 12 घटेगा तो 13 आएगा, कितना आएगा 13। नहीं तो आप खुद करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। आप प्लस है तो प्लस कर लो, फिर 3 है तो 3 लिख दिए, 13 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलिए कि 13 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़े लॉन्ग रहता है लेकिन आंसर शॉर्ट में ही आता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन, इसको अगर बना लिए समझिए कि बोर्ड मार्क्स क्लियर है आपका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे इसमें क्यों, क्योंकि इसमें सब ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना, सब ब्रैकेट का। यहाँ पे 64 है तो 64 रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, क्योंकि हमको काम करना है क्या, ब्रैकेट के अंदर का। तो ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, इसके अंदर काम करते हैं। ये 13 है ना तो 13 रह देते हैं। ब्रैकेट के भी अंदर देखेंगे पहले किसका काम होगा, तो ब्रैकेट के अंदर इतना मानिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, 13 से लेके यहाँ 3 तक लगी है, इसमें पहले किसका काम होगा, तो ब्रैकेट के अंदर ऑफ, तो ऑफ तो कहीं लिखा हुआ नहीं, का ऑफ मतलब का, हिंदी में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। डी से डिवाइड, यानी पहले काम डिवाइड का, यहाँ क्या होगा डिवाइड का काम होगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है तो प्लस में कर लो, 2 है तो 2 कर लो, 12 है तो 12 कर लो। अच्छा डिवाइड इसको हम लोग बटा में करके भी दे सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, डिवाइड ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक ना। इसी का ना हम लोग भागा लगाते थे, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कट रहा है इसलिए ऐसे लिख दिए। यहाँ पे माइनस है, 3 3 को गुना करा लो तो 3 3 9, फिर घेर लो, प्लस 11 है तो 11 कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको करना है, यहाँ देखिए 64 है, 64 और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 है तो 3, फिर घेर लेंगे, यहाँ पे 13 है तो आप 13 लिखो। अच्छा यहाँ कट रहा है चरका पार से, 4 दूना 8 और चरतिये 12, ठीक है ना। यहाँ 2 से कट रहा है ना, 2 का 2, 2 का 2, यानी बचा यहाँ पे क्या, कट कुट के खाली 3 बचा, ऊपर क्या बचा 3, ये प्लस है तो प्लस कर दिए 3। नीचे देखिए 1 है ना तो 1 लिखो या ना लिखो छिपा हुआ रहता है, 1 लिखिए या ना लिखिए छिपा हुआ रहता है, माइनस का 9, फिर घेर दो, प्लस के 11 है तो आप 11 लिखो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 64 है, फिर माइनस है तो माइनस लिख लो, फिर 3 है तो 3 लिख लो। अच्छा अब अंदर के काम करेंगे ना अभी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का ही काम चल रहा है। तो आप बताइए 13 और 3 जोड़ेंगे तो 13 और 3 जोड़िएगा तो 16, 13 3 16, 16 में से आप 9 को घटा लीजिए, 16 में से अगर आप 9 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 16 में से 9 घटा लो, 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, कितना आएगा 7, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 7। अच्छा जब ये पूरा काम हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे गुना छिपा रहता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे गुना लिखेंगे, 16 में से 9 घटा तो 7, ठीक है। अब प्लस में 11 है तो प्लस में 11। अब इसके आगे या तो नीचे लिख लो, हम लोग यहाँ आगे लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है। तो 64 है ना यहाँ पर, तो 64 को यहाँ पे लिखिए 64, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, और 27 21, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 आपका, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 21, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, प्लस में है तो प्लस में कर लो, 11 है ना तो 11 कर लो। अब करो क्या, 64 में से 21 घटा दो, जो आएगा ना उसमें 11 जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 64 लिखते हैं क्या, 64 घटाएंगे कितना 21, यानी 4 में से 1 घटा तो 3, और 6 में से 2 घटेगा तो कितना 4, यानी यहाँ पे कितना बन गया 43, कितना बन जाएगा 43। तो ऐसे कर लो, और आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 64 में से 21 घटा तो 43 है, आप प्लस में 11 है तो 11 लिख लो। अब देखो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, और 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, यानी 54, कितना आएगा 54। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है ना, ये पूरे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में हमें जवाब भी दे सकते हैं कि आपको क्या परेशानी आई है, ठीक है। और नहीं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेश्चन को भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे लिख दे रहे देखिए 7979931955।
ठीक है ना। इस पे आप किसी भी मैथ का सवाल को सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम क्लास ठीक है 6 से लेकर 12 तक का मैथ इस पे हम आपको जवाब दे सकते हैं रिप्लाई में, ठीक है। अभी हम लोग ये बच्चे के लिए बोर्ड मास बनाए हैं, ठीक है ना, कि कहीं परेशानी ना हो। उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद दोस्त।